सेम ऑर्डर च सी ते नाल लिख दिओ टेकन इन सेम ऑर्डर। हुण रिजल्टेंट की गल करनी है, रिजल्टेंट किहड़ा होएगा, then resultant is represented completely का की मतलब है जी, completely का मतलब है both in magnitude and direction by the closing side of polygon। आप close कर दी पई है polygon नु, by the closing side of polygon taken in केड़ा order, same order या opposite order, taken in opposite order। So this is a polygon law of vector addition। इन्हू एक्सप्लेन करने लई कि किस तरह बन गया, असी बेटे मान लो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पहले दो वैक्टर्स ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਲੱਗੇਗਾ OA ਤੇ OB, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੂੰ R ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮ ਆ, A ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਤੇ B ਵੈਕਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੋ ਆ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ, ਆ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ R ਡੈਸ਼ ਵੈਕਟਰ। जे तीनों का सम करना है ना, दोनों का जो आंसर आया उसे तीसरा ऐड कर लो। तीसरे वेरिक ट्रायंगल बन गए, दिस वन साइड, सेकंड साइड और आर दी क्लोजिंग साइड हो गई। तो आ जी साइड है कितने बराबर होएगी, आर डैश वैक्टर जी कि आ साइड है प्लस सी वैक्टर। तो इन्होंने दोनों को प्लस करके आर डैश एक्चुअली की सी ए प्लस बी और उसे सी प्लस करता, तो तीनों का मेरे को सम आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो ये है पॉलीगॉन ला ऑफ वैक्टर एडिशन। हुण जिस तरह कि तुहानूं मैं दस्सिया सी, असीं इन्हां दी डेरिवेशन दी जे असीं एक्चुअली ही दो वैक्टर्स नूं ऐड करना तो उहदे लई मैनूं सिंपल एक फार्मूला चाहिदा जिहदी मदद नाल मैं हर वारी ड्रा करके नहीं देखना हुंदा। तो मैनूं एक फार्मूला चाहिदा जिहदे नाल मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकां, डायरैक्शन मैनूं अगर पता होवे। तो उहदे लई असीं डेरिवेशन करन जा रहे हैं। तो बेटे ला जो मर्जी ला वो फार्मूला सेम आना, चाहे ट्राइंगल ला तो फाइंड आउट करो, चाहे तुसी पैरेललोग्राम ला तो फाइंड आउट करो। तो एनालिटिक मैथड आ फाइंड आउट करन दा, एनालिटिक मैथड टू फाइंड द रिजल्टेंट of two vectors। तो सपोजिंग आ दो वैक्टर है मेरे को, ए वैक्टर ये मैं ऐड करना है दूजा वैक्टर बी वैक्टर। इन्होंने दोनों के विच एंगल, क्योंकि डायरैक्शन अलग अलग है, ए और बी के विचकार कोई अगर तुहानूं पूछे कि कितना एंगल है तो आ ए दी डायरैक्शन है, बी दी है। दिस एंगल थीटा इज बिटवीन डायरैक्शन ए एंड डायरैक्शन ऑफ वैक्टर बी। इन्हां रिजल्टेंट किहड़ा होएगा, रिजल्टेंट दस्सिया होया क्लोजिंग साइड दे नाल रिप्रेजेंट हुंदा है। आ क्लोजिंग साइड बन गई मेरी, आ रिजल्टेंट हो गई। दिस इज रिजल्टेंट वैक्टर। नाम मेरे मार्क कर लो ओ ए सपोजिंग बी। रिजल्टेंट की डायरैक्शन डायग्राम से ड्रा कर दी, पर अगर असी फार्मूला लगा के आंसर करना तो रिजल्टेंट की डायरैक्शन भी अगर असी रिजल्टेंट का एंगल दस दईए दैट मीनस असी डायरैक्शन दस दी। सपोज करो रिजल्टेंट जो वैक्टर है वो मेरा बीटा एंगल बना रहा है किसी एक साइड के नाल। तो मैं इस दो चीज़ां फाइंड आउट करनी है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की होएगा और रिजल्टेंट की डायरैक्शन दैट मीनस बीटा की वैल्यू की होएगी। तो जिस तरह तुसी मैथ दे विच कंस्ट्रक्शन करते सी, मैं बी तो एक परपेंडिकुलर ड्रा किया आ नीचे वाली लाइन पे और इन्हू मान लो पॉइंट मैं डी मार्क कर।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਰ ਦਾ। तो मैंने तुसी दसो अगर मैं ट्राइंगल लवां ओ डी बी, केड़ी ट्राइंगल आ ओ डी बी, ओ डी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 का एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल च पाइथागोरस थ्योरम तुसी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग की है कि जिहड़ी हाईपोटेन्यूज का स्क्वायर हुंदा है दैट मीनस ओ बी, हाइपोटेन्यूज इत्थे केड़ा ओ बी दा स्क्वायर किहदे बराबर होएगा, बेस दा स्क्वायर दैट मीनस ओ डी दा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दा स्क्वायर दैट मीनस बी डी दा स्क्वायर। ये तुसी ऑलरेडी लोअर क्लासेस दे विच पाइथागोरस थ्योरम करदे हो। हुण ओ डी नूं मैं ब्रेक कर लैनी, ओ डी नूं मैं लिख सकदी हां ओ ए प्लस ए डी, ओ डी नूं ब्रेक कर लिया ओ ए प्लस ए डी और इहदा स्क्वायर है प्लस बी डी दा स्क्वायर। ट्राइंगल दे विच हुण मैं आ वाली ट्राइंगल कंसीडर करदी हां, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी साइन थीटा की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਕਿਹੜਾ बनता पे थीटा। तो जे मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करा, साइन थीटा की हुंदा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल दे विच परपेंडिकुलर किहड़ा है बी डी और इहदा हाइपोटेन्यूज किहड़ा है ए बी। दैट मीनस असीं लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिओ ए बी साइन थीटा। नेक्स्ट cos थीटा ऐसे ट्रायंगल्स दसो किहदे बराबर है। cos थीटा किहदे बराबर हुंदा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की हैगी आ ए डी, हाइपोटेन्यूज की हैगा ए बी। सिमिलरली इहदे चों की पता लगदा सानू जे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लईए ए डी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ये दोनों ही वैल्यूज मैं इस इक्वेशन से पुट कर देंगे। तो सपोजिंग क्वेश्चन नंबर 1 ना, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी डी एंड ए डी इन इक्वेशन नंबर 1 की आ गया ओ बी द स्क्वायर ओ ए प्लस ए डी की वैल्यू तुसी इत्थे हुणे फाइंड आउट कीती है। ए डी किहदे बराबर है ए डी इज ए बी cos थीटा और एस दे बाद की है स्क्वायर प्लस बी डी दा स्क्वायर। बी डी किहदे बराबर तुसी करिए बी डी इज ए बी साइन थीटा और इहदा स्क्वायर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ हर एक चीज़ की बेटा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखन लगे हैं। ओ बी तुसीं देख सकते हैं ओ बी की है ओ तो लैके बी तक। इन्हूं असीं किहड़े वैक्टर नूं रिप्रेजेंट किया होया आर दे नाल। तो वैक्टर तो मैं लै नहीं रही, हले मैग्नीट्यूड लै रही हाँ। इस साइड का नाम असीं रखिया होया आर। उस तो बाद ओ तो लैके ए तक इसका की नाम रखिया होया सी ए बी। इस वैक्टर का की नाम है ए बी का, ਇਹਦਾ नाम है मैं इत्थे लिख देंगी क्लियर करके बी वैक्टर। तो ए बी इज बी, ए बी की जगह पे बी ले लिया इंटू cos थीटा और ਇਹਦਾ स्क्वायर प्लस ए बी। फिर आ गया ए बी का की है नाम साडे कोल बी, बी साइन थीटा ਇਹਦਾ स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर तो ओपन करना आंदा ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे है बी cos थीटा, तो मेरा बन जाएगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab, दैट मीन्स 2a और b की जगह पे की है b cos थीटा प्लस आ टर्म आ गई b sin थीटा स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा a स्क्वायर आ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो बी स्क्वायर लिख के कॉमन कर लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। नैक्सट असी ऊपर लिखन लगे कि वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं असी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होंदा तो बी स्क्वायर नो 1 ना मल्टीप्लाई करिए तो बी स्क्वायर ही रह जाता प्लस 2ab cos थीटा। आ रिजल्टेंट के लिए फार्मूला आ गया आर की वैल्यू जे करनी है तो अंडर रूट ले लो दूसरे पासे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। So this is the final relation to find the resultant of two vectors a and b acting at an angle theta। a ਦਾ मैग्नीट्यूड आ b ਦਾ मैग्नीट्यूड आ और a उन्हां दे विचकार एंगल है। अगर मैनू ये तीन चीज़ां पता तो मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता लगा सकती। पर जिस तरह मैं पहले डिस्क्राइब किया जब तक सानू वैक्टर के बारे आर एक वैक्टर सी वैक्टर के बारे दोनों चीज़ां मैग्नीट्यूड और डायरैक्शन नहीं पता लगदियाँ मेरी जानकारी अधूरी है। तो मैं यदि डायरैक्शन पता लगानी और डायरैक्शन के लिए असीं पता लगाना बीटा। अगर बीटा पता लग गया दैट मीनस मैंने डायरैक्शन पता लग गई। तो मैं ऐसे ही जो असीं डायग्राम ड्रा की ये तो ही अगे चलते हैं असीं बीटा की वैल्यू पता करनी है तो मैं ही ट्रायंगल ले लैनी इन ट्रायंगल ओ डी बी राइट एंगल ट्रायंगल आ टेंजेंट थीटा ये कंसीडर करो। थीटा नहीं होएगा तो क्या इस ट्रायंगल के विच एंगल जो बीटा बनता पाया तो टेंजेंट बीटा किदे बराबर होएगा टेंजेंट किदे बराबर होंदा टेंजेंट होंदा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की है परपेंडिकुलर इज बी डी और बेस यदि की आ ओ तो लैके ए तक ओ डी ओ तो डी तक। जिस तरह असीं पहले ओ डी नूं ब्रेक कीता सी ओ ए प्लस ए डी उस तरह फिर असीं कर लांगे दिस इज इक्वल टू बी डी ओ डी नूं ब्रेक कर लो ओ ए प्लस ए डी। तुसीं नैक्सट इहदे विच बी डी दी वैल्यूज ऑलरेडी कड्ढियां ए डी दी वैल्यू फाइंड आउट की है वो इहदे विच पुट करनी है तो मैं वो सिर्फ लिखिया रहन दिंदी है ये असीं पिछला किया होया नगे पुट करते पे हैं किसकी वैल्यू कटते पे टेंजेंट बीटा की किदे बराबर आ गया बी डी जड़ा है दिस मच उसकी वैल्यू की है ए बी साइन थीटा नीचे की है ओ ए का मतलब है ए वैक्टर ए प्लस ए डी की वैल्यू भी तुसी कीती है दिस इज ए बी कॉस थीटा इन्हों मैं ओ ए लिख लूँगी फिलहाल। तो नेक्स्ट ए बी के साइड आ ए बी दिस इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ ए मीन्स ए और ए बी मीन्स अगेन बी कॉस थीटा। आ फार्मूला मेरा टेंजेंट बीटा फाइंड आउट करना। तो मैं इत्थों अगर मैं वैल्यूज पुट कर दिनी हाँ मैंने थीटा पता हो बी और मैं बीटा या टेंजेंट बीटा तो पता लगा सकती हाँ दैट मीनस डायरैक्शन भी पता लग जाएगी या टेंजेंट में दूसरी साइड आप देखना हो टेंजेंट इनवर्स लिख देने वर्ड बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये साडा एनालिटिक मैथड सी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। तो अज असी की वैक्टर के बारे सीखिया सब तो पहला वैक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ उन्होंने डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स फिर असी इक्वल वैक्टर बारे पढ़िया फिर उस तो बाद असी नैगेटिव वैक्टर के बारे पढ़िया
ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਐਂਡ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਵੈਕਟਰਸ ਉਹੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਐਡ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਅਗਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਈਨ 'ਚ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ -2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਅਗਰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ A ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰਾ B ਵੈਕਟਰ ਹੈ। मैं A माइनस B फाइंड आउट करना, A वैक्टर माइनस B फाइंड आउट करना। तो मैं कहनी मैं A वैक्टर दे विच ऐड कर लैनी माइनस B वैक्टर, तो सेम चीज़ होएगी। हुण माइनस B कितना ऐड करना, जे B ऐड करना हुंदा तो B नूं इत्थे रखना सी, इत्थे रख के असीं कहना सी आ B हो गया जी, आ ड्रा कर लो आ B वैक्टर। ਹੁਣ -b ऐड करना जी b आ, तो -b की होएगा, दिस विल बी -b, जिहदी मैग्नीट्यूड सेम आ पर डायरेक्शन एग्जैक्टली ओपोजिट है। हुण जे तुसीं इन्हां दोनां दा रिजल्टेंट कढना होवे, तुसीं देखो पहलां ते ट्रायंगल बनानी, जदों भी रिजल्टेंट कढना ट्रायंगल कंप्लीट कर लैनी है, ट्रायंगल बन गई। हुण इहदा ऑर्डर देखो, आ दोनों सेम ऑर्डर सी, ओपोजिट ऑर्डर में नहीं आ, तो आ जिहड़ी साइड आ वाली ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ दिस इज, मान लो कोई भी नाम इधर रख लो, आर ही रख लो, दिस इज इक्वल टू A वैक्टर माइनस B। तो वैक्टर एडिशन के मैथड के नाल ही वैक्टर की सबट्रैक्शन भी की जा सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक टुडे, थैंक यू।